वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 10 सुबह चांद को छोड़ आए, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे उसकी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग मौखिक प्रश्न देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। पहले हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क है, लाइट जाने पर मिंटू जी को रात कैसी लगने लगी थी। प्रश्न नंबर ख है, मिंटू जी ने आसमान तक ऊंची सीढ़ी क्यों लगाई। प्रश्न नंबर ग है, मिंटू जी किसे घर तक ले आए। प्रश्न नंबर घ है, चांद को घर लाने पर घर में क्या हुआ। प्रश्न नंबर ड है, क्या मिंटू जी सचमुच चांद को सुबह छोड़ आए। तर्क सहित उत्तर लिखो। तो चलो अब हम ये प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। उसके अंदर प्रश्न नंबर क था, लाइट जाने पर मिंटू जी को रात कैसी लगने लगी थी। तो उसका उत्तर आएगा, लाइट जाने पर मिंटू जी को रात लंबी लगने लगी थी। प्रश्न नंबर ख है, मिंटू जी ने आसमान तक ऊंची सीढ़ी क्यों लगाई। तो उसका उत्तर आएगा, मिंटू जी ने आसमान तक ऊंची सीढ़ी चांद पर पहुंचने के लिए लगाई। ग का प्रश्न था, मिंटू जी किसे घर ले आए। तो उत्तर आएगा, मिंटू जी चांद को घर ले आए। प्रश्न नंबर घ था, चांद को घर लाने पर घर में क्या हुआ। तो उसका उत्तर आएगा, चांद को घर लाने पर घर में खूब उजाला हो गया। प्रश्न ड, क्या मिंटू जी सचमुच चांद को सुबह छोड़ आए। तर्क सहित उत्तर लिखो। यानी सच में ऐसा हुआ था कि वो चांद को घर पे लाए थे और सुबह वो चांद को छोड़ने के लिए गए। ऐसा तर्क के अधीन उत्तर लिखना है कि क्या ऐसा संभव है। तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्योंकि चांद को धरती पर लाना ही असंभव है। उसको धरती पर ला ही नहीं सकते, तो उसको छोड़कर कैसे आ सकते हैं। इसीलिए उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि चांद को धरती पर लाना ही संभव नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। एक दिन मित्रों से वह बोले, सुनो ध्यान से, खाली जगह। यहाँ पे कविता के अंदर हमने जो पंक्तियां देखी थी वो पंक्तियां यहाँ पे लिखनी है। तो ये अब कब लिख सकते हो, जब आपको कविता की पूरी पंक्तियां ओरली कंठस्थ हो गई हो, मुंह जुबानी याद हो गई हो, तभी आप ये पंक्तियों के उत्तर लिख सकते हो। यानी पंक्तियों को, कविता को आपको कंठस्थ करना जरूरी है। सुनो ध्यान से मेरी बात, लाइट खाली जगह रात में। तो क्या आएगा, लाइट गुल हो गई रात में, लंबे लगने खाली जगह। तो उत्तर आएगा, लंबी लगने लगी थी रात। तो कैसे बनेगी पूरी पंक्ति, सुनो ध्यान से मेरी बात, लाइट गुल हो गई रात में, लंबी लगने लगी थी रात। ऐसे ये पंक्ति को पूरा करेंगे। फिर ख के अंदर है, जा पहुंचे, फिर खाली जगह, ले आए, खूब उजाला, और खाली जगह, सुबह हुई, खाली जगह। तो उसके अंदर कौन सी पंक्ति आएगी, जा पहुंचे चांद पर जब तो वाली। ओके, तो उसको ऐसे लिखेंगे, जा पहुंचे चांद पर जब तो, चांद को घर ही ले आए, खूब उजाला हुआ रात में,
सुबह हुई तो छोड़ आए। ओके, तो ऐसे यहाँ पे पंक्तियां लिखकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उचित मिलान करो, मैच द फॉलोइंग। खंड क को खंड ख से मिलान करना है। खंड क के अंदर दिया है अजब गजब बातें करने में, यानी यहाँ पे भी कविता की पंक्तियां ही लिखी है। कविता की पंक्ति और अधूरी पंक्ति को उसकी पंक्ति के साथ मैच करना है। तो अजब गजब की बातें करने में मिंटू जी थे सबसे आगे। दूसरा है मिंटू बोले सुनो ध्यान से। ये हमने ऊपर भी देख लिया कविता की पंक्तियां फिल करने में। मिंटू बोले सुनो ध्यान से, उसके अंदर क्या आएगा, कल की बात निराली है। ओके, ये पंक्ति अलग है। फिर देखेंगे ग, जब हमने देखा दोनों की, तो उसके अंदर आएगा नाप तो बिल्कुल पूरी है। ओके, तो इसको ग को करेंगे इसके साथ मैच। फिर है घ, काश दिखा पाते तुम सबको, मामा कितने सुंदर है। लास्ट वन को फर्स्ट वन के साथ मैच करेंगे। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है अंग्रेजी में अर्थ लिखो, यानी हिंदी वर्ड का अंग्रेजी अर्थ लिखना है। ध्यान से, तो उसका इंग्लिश होगा केयरफुली। नाप, तो उसका अंग्रेजी होगा मेजर करना। ऊंचाई, उसका अंग्रेजी अर्थ होगा हाइट, HEIGHT, हाइट। उजाला, उसका अंग्रेजी होगा लाइटिंग, LIGHTING, लाइटिंग। चांद, उसका अंग्रेजी होगा मून, MOON। दूरी, उसका अंग्रेजी अर्थ होगा डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। ग्रामर सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक जैसी आवाज या तुक वाले शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड, यानी जिसकी आवाज क्या होती है, जिसकी आवाज या फिर तुक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे कहा जाता है तुकांत शब्द। जैसे कि आई और खाई, तारे, सारे। ओके, तो ऐसे तुकांत शब्द हमें लिखने हैं। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखो, यानी राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो आगे का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, भागे। निराली, उसका राइमिंग वर्ड बनेगा काली। बात, उसका तुकांत शब्द बनेगा रात। पूरी, उसका तुकांत शब्द बनेगा दूरी। सुंदर, उसका तुकांत शब्द बनेगा बंदर। और बनाई, उसका तुकांत शब्द बनेगा ऊंचाई। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूरे लिखो, पुनः लिखो। अभी तक जो भी समानार्थी शब्द हमने देखे थे उसके अंदर क्या था, इसकी तरह समानार्थी शब्द दिया था और उसके सामने हमें उसका समानार्थी शब्द लिखना था। पर ये वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से समानार्थी शब्द लिखना बताया गया है। इसमें लिखा है कि जो भी सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं उसके नीचे रेड कलर से अंडरलाइन की गई है। जो भी रेड कलर की अंडरलाइन वाले वर्ड है वो वर्ड के, वो शब्द के हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं और पूरा सेंटेंस वापस लिखना है। ओके, जैसे कि क के अंदर है बुद्धि जाने किधर को भागे, उसके अंदर अंडरलाइन है बुद्धि के नीचे और किधर के नीचे। तो बुद्धि का समानार्थी शब्द होगा अक्ल और किधर का अर्थ हो समानार्थी शब्द आएगा कहाँ। तो पूरा वाक्य कैसे आएगा, अक्ल जाने कहाँ को भागे। ओके, इस तरह से लिखना है। ख देखेंगे, एक दिन मित्रों से वह बोले,
ये पूरे सेंटेंस में सिर्फ मित्रों के नीचे ही अंडरलाइन की है, तो हमें सिर्फ मित्रों का समानार्थी शब्द लिखना है। तो मित्रों का समानार्थी शब्द बनेगा दोस्तों। तो वापस दोस्तों ऐड करके पूरा सेंटेंस लिखेंगे। एक दिन दोस्तों से वह बोले। ओके, ऐसे उसको कंप्लीट करेंगे। फिर है ग। ग क्या सेंटेंस है? आसमान की नापी ऊंचाई। आसमान के नीचे अंडरलाइन की है, तो हमें आसमान का समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो आसमान का समानार्थी शब्द होगा अंबर। तो अंबर लिख के पूरा सेंटेंस वापस लिखेंगे। अंबर की नापी ऊंचाई। ओके। घ के अंदर सेंटेंस है चांद को घर ही ले आए। उसके अंदर अंडरलाइन है चांद के नीचे, तो चांद का समानार्थी शब्द बनेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा लिखकर पूरा सेंटेंस वापस लिखेंगे। चंद्रमा को घर ही ले आए। ओके, तो इस तरह से सारे सेंटेंस हम यहाँ पे समानार्थी शब्द ऐड करके वापस लिखेंगे। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।